कंसीडर एग्जाम्पल fifth. Construct the MDFA that accepts all possible strings of zeros and ones where no string ends with 1010 and also find minimum number of states in DFA. ओके, अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है और सपोज करो आपको DFA डायरेक्ट बनाना नहीं आता लेकिन NFA बनाना इजियर है. ओके, तो हम क्या करेंगे, इसका NFA बनाएंगे पहले. लेकिन NFA यहां अगर देखो आप तो लिखा हुआ नो स्ट्रिंग एंड्स विद 1010. ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले इस नो को हटा देंगे. ऐसे करेंगे कि वेयर ईच स्ट्रिंग एंड्स विद 1010. इसका मतलब स्ट्रिंग्स इस तरह की होंगी, स्ट्रिंग्स होंगी x 1010. ओके, वेयर x क्या है, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोज एंड वंस. ओके, और बाद में हम क्या करेंगे, इसका NFA बनाएंगे, फिर उसको DFA बनाएंगे, DFA का कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद DFA का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे. तो फिर हमारा नो स्ट्रिंग एंड्स विद 1010 के लिए DFA बन जाएगा. ओके, अगर इसके लिए मैं DFA की बात करूं तो ये NFA की बात करूं तो Q0 ये क्या हुआ 1, ये Q1 हुआ, देन ये 0, ये Q2 हुआ, देन ये क्या 1, ये Q3 हुआ, एंड देन ये 0, ये Q4 हुआ, और इसको फाइनल स्टेट भी बना दूंगा. ओके, और 0,1 क्योंकि ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ जीरो एंडिंग 1010 से हो रही है और ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ 0,1 भी इससे बन जाएंगी. ओके, तो ये हमारा जो है इस समय ये क्या है, NFA है. NFA किस तरह की स्ट्रिंग्स के लिए, इस तरह की स्ट्रिंग्स के लिए. अब देखते हैं कि आगे इसमें हमें क्या करना है. हम इसका DFA कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं. ओके, तो DFA कैसे करेंगे, वही अपना सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड. NFA की जो इनिशियल स्टेट है वही DFA की इनिशियल स्टेट होगी, तो दोनों की इनिशियल स्टेट सेम है. Q0 पर 0 का ट्रांजिशन करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ Q0 आएगा. इसका मतलब है मैं इसमें लूप लगा सकता हूं. ओके, इसमें मैं 0 का ये लूप लगा सकता हूं. Q0 पर अगर 1 के ट्रांजिशन की बात करूं तो Q0 Q1 नई स्टेट आ रही है. ओके, Q0 Q1. ओके, ये नई स्टेट हो गई. ओके, आप चाहो तो यहां बीच में कॉमा लगा के रखो. ओके, अब Q0 Q1 पर 0 का ट्रांजिशन, Q0 पर 0 का ट्रांजिशन क्या है, Q0, और Q1 पर 0 का ट्रांजिशन क्या है, Q2. इसका मतलब 0 पे क्या हो रहा है, Q0 Q2 नई स्टेट है. Q0 पर जो 0 का ट्रांजिशन होगा, जो नई स्टेट आएगी उसका, और Q1 पर जब 0 का ट्रांजिशन होगा जो नई स्टेट आएगी उसका, दोनों स्टेट का यूनियन ले लेंगे तो ये आ रही है. ओके, तो 0 का ट्रांजिशन दिखा दिया हमने. अब 1 का ट्रांजिशन देखो, Q0 पर 1 का ट्रांजिशन, तो Q0 Q1 है. ओके, और Q0 Q1 है, और Q1 पर 1 का ट्रांजिशन डिफाइंड नहीं है. इसका मतलब Q0 से जो आ रहा है वो Q0 Q1 यूनियन एम्प्टी सेट, तो अल्टीमेटली रिजल्टिंग आएगा Q0 Q1. तो इसका मतलब है क्या, ये 1 पर लूप है इसमें. ओके, नाउ दिस न्यू स्टेट, फॉर दिस न्यू स्टेट क्या करेंगे, 0 और 1 का ट्रांजिशन देखेंगे. Q0 पर 0 का ट्रांजिशन, तो सिर्फ Q0. Q2 पर 0 का ट्रांजिशन डिफाइंड नहीं है. ओके, इसका मतलब 0 पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है. ओके, नाउ चेक फॉर क्या देखेंगे, 1 का. Q0 Q2 पे 1 का, Q0 पे 1 का Q0 Q1 आ रहा है. ओके, और Q2 पे 1 का ट्रांजिशन Q3 आ रहा है. दोनों का यूनियन करेंगे तो नई स्टेट आ जाएगी Q0 Q1 Q3. ओके, तो ये हो गया 1 का ट्रांजिशन. नाउ जो नई स्टेट आई है ये Q0 Q1 Q3, इसको क्या करेंगे, इसमें भी 0 1 देखेंगे. तो चलो 0 का देखते हैं. Q0 पर 0 का Q0, Q1 पर 0 का Q2, और Q3 पे 0 का Q4. ओके, इसका मतलब Q0 Q2 Q4 ये नई स्टेट आ गई. ये किस पे है, 0 पे. ओके, 1 पे देखेंगे अब. इस पर Q0 पर 1 का ट्रांजिशन, तो क्या है Q0 और Q1. Q1 पर 1 का ट्रांजिशन डिफाइंड नहीं है,
तो वो तो एम्प्टी सेट हो गया। Q3 पर 1 का ट्रांजिशन डिफाइंड नहीं है तो वो भी एम्प्टी हो गया। यूनियन करेंगे सबका तो Q0 Q1 आ रहा है, Q0 Q1 आ रहा है, इसका मतलब Q0 Q1 ये है। तो हम क्या करेंगे यहां से इसके लिए ये ट्रांजिशन देंगे किसका, 1 का। ओके, ये 1 का ट्रांजिशन हो गया। अब इस पे देखेंगे सेम, जीरो का ट्रांजिशन देखेंगे तो Q0 पर 0 का ट्रांजिशन, Q0, Q2 पे 0 का ट्रांजिशन डिफाइंड नहीं है, एम्प्टी सेट आएगा। Q4 पर 0 का ट्रांजिशन डिफाइंड नहीं है तो वो भी एम्प्टी आएगा। तो क्या आया यहां से, Q0 स्टेट हमारे पास है, ये डायरेक्ट यहां से। ओके, ये 0 का ट्रांजिशन हो गया। अब चेक करेंगे 1 के ट्रांजिशन के लिए, Q0 पर 1 का ट्रांजिशन, Q0 पर 1 का ट्रांजिशन तो आया Q0 और Q1, Q2 पर 1 का ट्रांजिशन आया Q3, Q4 पे 1 का ट्रांजिशन डिफाइंड नहीं है, एम्प्टी है। यूनियन करेंगे तो Q0 Q1 Q3, इसका मतलब ये क्या हुआ, 1 का ट्रांजिशन, ये ऑलरेडी स्टेट बनी हुई है। अब हमारे पास कोई स्टेट नहीं है, हर एक स्टेट पर मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशंस है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा DFA है। ओके, फाइनल स्टेट अभी DFA नहीं है, फाइनल स्टेट नहीं बनाई है। तो Q4 NFA की जो फाइनल स्टेट है Q4, इसमें जहां जहां पर Q4 है, जिस स्टेट में, ओके, ये 3 मिलकर के एक स्टेट बन रहे हैं DFA की, ये 3 मिलकर के एक स्टेट बन रहे हैं DFA की, ये 2 मिलकर के एक स्टेट बन रहा है DFA की। अब Q4 जहां जहां है इस DFA में उसमें फाइनल स्टेट बना देंगे। तो Q4 यहां है तो ये फाइनल स्टेट हो गई, इसको डबल सर्कल कर दो। और कहीं पर Q4 नहीं है एंड देयरफॉर और कोई फाइनल स्टेट नहीं होगी। ओके, तो अगर मैं इसको डबल सर्कल कर दूं तो ये DFA किसका होगा, W = X1010 के लिए। लेकिन हमको किसके लिए चाहिए, हमको ये where no string ends with 1010। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस DFA का हम लेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो जो DFA का कॉम्प्लीमेंट है वो भी एक DFA ही है। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट लेने का तरीका क्या है, जो फाइनल स्टेट है उसको नॉन फाइनल कर दो और जो नॉन फाइनल है उसको फाइनल कर दो। इसका मतलब ये फाइनल स्टेट हो जाएगी, ये फाइनल स्टेट हो जाएगी, ये फाइनल स्टेट हो जाएगी, ये भी फाइनल स्टेट हो जाएगी और ये नॉन फाइनल स्टेट हो जाएगी। ओके, तो अब हमारा ये जो DFA बना हुआ है नो स्ट्रिंग एंड्स विद 1010 के लिए है। नाउ अब हमको चेक करना है कि क्या ये ऑप्टिमाइज्ड DFA है। तो स्टेट्स के नाम दे देते हैं, ये 2 स्टेट मिलकर के एक स्टेट है DFA की, तो इसका नाम B दे दिया, C, D एंड E। ओके, अब चेक कर देते हैं क्या इसमें जो मिनिमाइज्ड DFA होता है उसमें अनरीचेबल स्टेट और इक्वल स्टेट नहीं होती हैं। तो यहां पर अनरीचेबल स्टेट्स एक भी नहीं है, लेकिन इक्वल स्टेट्स चेक करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, यहां पर Q क्या है, A, B, C, D एंड E। पाई 0 स्टेट इक्विवेलेंस मेथड, जो फाइनल स्टेट्स हैं उनको एक ग्रुप में रखेंगे, A, B, C, D, और जो नॉन फाइनल स्टेट है उसको एक ग्रुप में रखेंगे। तो A, B, C, D आर 0 इक्विवेलेंट स्टेट्स। ओके, नाउ E को चेक करने की जरूरत नहीं है, ये G1 ग्रुप है और ये G2 ग्रुप है। G2 में E है, इसको चेक करने की नीड नहीं है क्योंकि सिंगल स्टेट है, लेकिन A, B, C, D इसको चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, A, B, C, D 0 और 1 दोनों पे चेक करेंगे। A पर 0 का ट्रांजिशन तो A इटसेल्फ है, इसका मतलब G1 है। A पर 1 का ट्रांजिशन B में है, ये भी G1 है। और इसके बाद क्या करेंगे, B पर 0 का ट्रांजिशन कहाँ है, C में गया, और C किस में है, G1 में है। B पर 1 का ट्रांजिशन, ओके, B पर 1 का ट्रांजिशन तो B इटसेल्फ है, वो भी G1 ही है। C पर 0 का ट्रांजिशन, C पर 0 का ट्रांजिशन कहाँ गया, C 0 पर A पे गया है, A किसमें है, G1 में ही है। C पर 1 का ट्रांजिशन तो D में गया है, D किसमें है, G1 में ही है। D पर 0 का ट्रांजिशन तो E में गया है, E किसमें है, G2 में। और D पर 1 का ट्रांजिशन कहाँ गया है, B में। B क्या है, किसमें है, G1 में है, तो हमने ये G1 कर दिया। ओके, अब यहां से देख लो G1 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 G1, मतलब ये तीनों सेम है। इसका मतलब ये तीनों स्टेट्स क्या हैं, 1 इक्विवेलेंट स्टेट्स हैं, लेकिन D इनके इक्विवेलेंट 1 इक्विवेलेंट नहीं है।
तो अलग कर दी गई। तो ए बी सी को एक ग्रुप में कर देंगे, डी को अलग ग्रुप में कर देंगे, ई को अलग ग्रुप में कर देंगे। ओके, तो अब यहां से G1 ये हो गया, G2 ये हो गया, G3 ये हो गया। जो काम अभी आपने वो किया है, अब चेक करेंगे ABC को, क्या ABC 1 इक्विवेलेंट स्टेट्स हैं, क्या 2 इक्विवेलेंट स्टेट्स भी हैं, तो इसके लिए आपको फिर से करना पड़ेगा। ओके, तो यहां से A B और ये C, ओके, ये 0 और ये 1, A पर 0 A में ही रह गया, मतलब G1 है। ओके, A पर 1 B में है, ये भी मतलब G1, B पर 0 C पे गया, मतलब 0, सॉरी G1, B पर 1 B में ही रह गया, मतलब B G1 ही है। C पर 0 तो A पे आया है, इसका मतलब G1। ओके, और C पर 1 का ट्रांजिशन करेंगे तो D पे है, D किस ग्रुप में है, G2। यहां से देख लो G1, लेकिन ये G1 G2 है, इसका मतलब ये दोनों सेम है, तो ये 2 इक्विवेलेंट स्टेट्स हैं, एक ग्रुप में रखी जाएंगी। तो यहां से क्या कहोगे, ए बी और सी को अलग कर दोगे, डी को अलग कर दोगे और ई को अलग कर दोगे। ओके, नाउ ये G1, ये G2, ये G3 एंड ये G4। ओके, अगेन यू विल चेक फॉर ए बी। ओके, यहां पर ए बी क्या है, ए और बी 2 इक्विवेलेंट स्टेट्स हैं, क्या ये 3 इक्विवेलेंट स्टेट्स भी हैं, तो इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, ए बी, ये 0 और ये 1, क्या होगा, A पर 0 A ही है, A किस ग्रुप में है, G1 में है। A पर 1 क्या है, B किस ग्रुप में है, G1 में ही है। इसके बाद B के लिए चेक करोगे, B में 0 कहाँ है, C किस ग्रुप में है, G2। ओके, और B में 1 तो B में ही है, B किस ग्रुप में है, G1 में। यहां देख लो G1 ये G2 एंड देयरफॉर A नॉट इक्वल टू B, तो इनको भी अलग करना पड़ेगा। यहां से A B C D और ये E। ओके, आपको पाई 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो पाई 4 निकालना पड़ेगा, ये दोनों सब कुछ सेम होगा, और इस तरह से A B C D E इनमें से कोई स्टेट किसी के इक्वल नहीं है। मतलब जो ये आपको DFA मिला हुआ है, ये एक्चुअल में क्या है, ये MDFA है। मतलब ऑल्सो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन DFA, तो ये मिनिमल DFA ही है। तो इसमें कितनी स्टेट है, 3 2 5। ओके, सो 5 इज द आंसर। ओके, एंड दैट्स